So guys, again welcome to the next video of algebra. सेम विषय ठंडा एटमॉस्फेयर रखते दिमाग का। तो अभी बेसिकली हम अलजेब्रा को सॉल्व करते हैं। तो आपके लिए पहले से मैंने क्वेश्चन निकाल के रख लिए। प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने बताया था, अगर लीनियर इक्वेशन नहीं रहा तो किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये कुछ सम मैंने निकाला है जहाँ पे जो x का टर्म है या फिर y का टर्म है, जो फ्रैक्शन के साथ हमको दिया गया है, उसका जो कोएफिशिएंट है, तो उसको अगर मुझे इक्वेट करना है तो कैसे करेंगे। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे भी आपको सेम काम करना है। सबसे पहली बात ये जो चीज़ है, यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का पावर और y का पावर सेम है 1, जैसे मैंने बोला था -1 या फिर स्क्वायर नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट जो है वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ पे फ्रैक्शन में कोएफिशिएंट्स दिए हैं। सबसे पहला दोस्तों आपको क्या सोचना है, यहाँ पे आपको सिर्फ स्टार्टिंग का स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ। जो बाकी का रेस्ट ऑफ स्टेप्स है, जब वो ax + by = c में पहुंच जाता है, वहां से जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वाले सम में देखा था वैसे ही करना है आपको। कोई एक्स्ट्रा कुछ नया चीज़ नहीं करना है। स्टेप 1 मैंने जैसे पहले बताया था कोएफिशिएंट्स को देखो। स्टेप 2 मैंने क्या बताया था, नेगेटिव साइन है या नहीं देखो, पॉजिटिव साइन है, ऑपोजिट साइन है, इक्वल साइन है, ये देखना है। थर्ड चीज़ एडिंग या सब्ट्रैक्शन करना। उसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन और अपना एलिमिनेशन शुरुआत कर देना। तो बेसिकली इसको ये जो दोनों इक्वेशन है, इनको सबसे पहली बार इस फॉर्मेट में लेके आते हैं, ax + by = c। इस फॉर्मेट में जब मैं लेके आ रहा हूँ, कैसे लेके आ सकता हूँ। अब ये उधर इक्वेशन है 1/x + y = 10/3। समझो इसको मैंने सबसे पहले इक्वेशन ले लिया। तो ये बेसिकली दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करने का टाइम आपको करना क्या है, कोएफिशिएंट जो फ्रैक्शन में उसको चेंज करो। तो 1/3 है तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 3। एलसीएम किसका लेने का है अभी यहाँ पे, डिनोमिनेटर्स का। डिनोमिनेटर दोनों जगह पे सेम है 3। पूरी तरीके से किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 3 करूँगा, इक्वेशन 1 दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई करना मैंने बोला। चलो इसको सेम दिखता है, शायद 1 और 3 सर्कल ला रहा हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करना मुझे। 3 × 1/3 x + 3 × y = 10/3 multiplied by 3। 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल। तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया दोस्तों, x + 3y = 10। दिस बिकम्स द सेकंड इक्वेशन। मतलब इसका ही एक इक्वेशन बन गया अभी नया, जो मैं इस फॉर्मेट में अभी है ax + by = c के फॉर्मेट में। पहला इक्वेशन जो है वो ax + by के फॉर्मेट में आ चुका है। अभी सेकंड इक्वेशन में भी सेम दोस्तों, डिनोमिनेटर तो दोनों जगह पे है, उसका एलसीएम नहीं करो। अभी दोनों जगह पे सेम है तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 6 होता है, तो 4 और 6 का जो एलसीएम है वो आपको निकाल के काम करना पड़ता है। तो एलसीएम क्या है उसका, 12। उसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 12 आपको करना पड़ता है। से यहाँ पे सेम है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम अभी उस जगह पे मल्टीप्लाइंग, सबसे पहली बात वो इक्वेशन लिखो, 2x + 1/4 y = 11/4। इसको कंसीडर करो थर्ड इक्वेशन के हिसाब से। मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 4 इन इक्वेशन 3। तो इससे क्या होगा दोस्तों, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 8x + y = 11। ये मेरा नया इक्वेशन बन गया इसका। तो दोनों अभी ax + by के फॉर्मेट में। अभी आपको दोस्तों क्या देखना है, जैसे मैंने प्रीवियस वाले सम में बताया था, स्टेप 1 कोएफिशिएंट सेम है या नहीं, जिसको भी आपको सॉल्व करना है। x के थ्रू y को निकालना है, y के थ्रू x को निकालना है। आपको बेसिकली 2 स्टेप को फॉलो करना है एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करने के पहले। सबसे पहला स्टेप ये है, कोएफिशिएंट जिस भी वेरिएबल का आप ले रहे हो उसको जिसको सेम करना है, उसका कोएफिशिएंट सेम है या नहीं ये देखना है। अगर सेम है तो सेकेंड स्टेप मेरा क्या आ जाएगा, साइन इक्वल है या ऑपोजिट है। अगर इक्वल है सब्ट्रैक्शन, अगर ऑपोजिट है तो एडिशन। अब सेकेंड केस में जाते हैं, कोएफिशिएंट अगर ऑपोजिट है, मतलब अलग अलग नंबर है, तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे स्टेप को क्लियर करने के लिए, सेम बनाने के लिए मुझे क्या करना है, एलसीएम निकालना है दोनों का।
उसके बाद एलसीएम निकालने का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पूरे इक्वेशन से, दोनों इक्वेशन को। किसको, एलसीएम को मल्टीप्लाई करोगे? नहीं दोस्तों, मैं जैसे मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था, जहाँ पे अभी यहाँ पे समझो 8x + y और यहाँ पे x + 3y है। अगर मुझे x को कोएफिशिएंट मतलब सेम करना है, उसके कोएफिशिएंट को सेम बनाना, तो क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला था यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 1 है, तो दोनों का एलसीएम क्या निकलता है दोस्तों, 8। 8 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेकेंड इक्वेशन में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 8 प्रेजेंट है, लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे 6 मुझे आता है आंसर फॉर इंस्टेंस, तो मुझे 8 और 6 का जो नॉर्मल एलसीएम है उसको पहले ढूंढना पड़ता है मुझे। उसका एलसीएम मेरा जो है वो 24 आता है। तो 24 अगर मुझे 8 में लाना है तो किस तरह से करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे 24 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर मेरे को, अगर मेरा वहाँ पे 6 होता तो 24x + 3y = 33 ऐसा बन जाता था। और यहाँ पे मुझे अगर 24 लाना है तो पूरे तरीके से 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि 6 के टेबल में 24 कब आता है, मल्टीप्लाई 4। तो 24x + 12y = 40। उसके बाद आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन, जैसे मैंने बताया, अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन करना है, अगर ऑपोजिट साइन है तो एडिशन करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए 6 नहीं है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हो। यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन बाय 8 जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो दोस्तों ये मैंने जो आपको बता दिया, अभी ये सेम क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 8 इन सेकेंड इक्वेशन, तो उससे ये इक्वेशन चेंज हो जाता है एंड बन जाता है कुछ इस तरह से 8x + 24y = 80 करके, एंड ये नया इक्वेशन बन जाता है 5। फिर आपको देखना है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सेम हो चुका है, तो साइन इक्वल है, पॉजिटिव है, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन सॉल्व करने का उस तरह से। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू विल सॉल्व दिस सम एंड यू विल गिव मी द आंसर ऑफ x एंड y करेक्टली। तो आज का बेसिकली ये क्वेश्चन है, एंड आपको प्रॉब्लम ना हो देखने के लिए आप वापस जब करना शुरू करोगे, सबसे पहला इक्वेशन मेरा 1/3x + y = 10/3 है। इसको मैंने जब डिराइव किया, मतलब इसको जब मैं ax + by के फॉर्मेट में लेके आया, तो मुझे आंसर मिला था x + y 3y = 10 करके। वैसे सेकेंड जो इक्वेशन था मेरा 2x + 1/4y = 11/4। इसको जब मैंने डिराइव किया तो मुझे इक्वेशन का जो है मेरा आंसर वो कुछ इस तरह से मिला, 8x + y = 11। अब मुझे जब मैंने इन दोनों को सॉल्व करने की देखा, मतलब कोई अभी फिलहाल के तो ax + by के टर्म में आ चुके हैं, लेकिन अभी मेरा सेकंड केस क्या था, स्टेप 1 साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए कोएफिशिएंट सेम करो। तो मैंने x का कोएफिशिएंट सेम करने को देखा, तो उसके लिए मेरे को वापस डेरिवेशन करना पड़ा इसका। तो नया डेरिवेशन जो है उसका आंसर मुझे क्या मिला, 8x + 24y = 80। अभी इन दोनों को सिर्फ आपको दोस्तों सॉल्व करना है, प्लस या माइनस करके, जैसे मैंने पहले बताया। तो आप सॉल्व करोगे ऐसा मुझे लगता है। आप इसका आंसर मुझे अपने कमेंट सेक्शन में डालो, या फिर व्हाट्सएप नंबर, ईमेल भी कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, इवन व्हाट्सएप में, फिर ईमेल में कर सकते हो। आपको अगर इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप श्योरली मुझे पूछ सकते हो। इवन यू कैन रेफर माई प्रीवियस वीडियो विच इज़ अपलोडेड एज ए बेसिक वीडियो, उसके बाद जो मैंने वीडियो डाला था। तो दोस्तों आप सॉल्व करोगे ऐसा मुझे लगता है, और इसका आंसर मुझे अपने कमेंट सेक्शन या फिर मेरे व्हाट्सएप या फिर जीमेल अकाउंट में आप दोगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ बेसिकली द सेम। हेलो गाइस, आप सो तो नहीं रहे हो ना? तो कि मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे वापस एक नया जो सम मैंने, जिस मैंने पहले बोला था कि मैं नया सम सॉल्व करूँगा, उसके लिए सो रहे नहीं हो ना? चालू करते, बोर मत हो जाए, स्माइल से करते, थोड़ा एनर्जी। तो यहाँ पे जो x का और y का कोएफिशिएंट है, पहले इक्वेशन में 49 और यहाँ पे 57 है। दूसरे इक्वेशन में जब आप देखते हो मिसमैच हो गया, मतलब यहाँ पे जो पहले इक्वेशन 57 y का था वो भी x का हो चुका है, और जो x का कोएफिशिएंट था वो भी y का हो चुका है। अब इस टाइप के सम को सॉल्व करने के सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा,
सबसे पहले आपको ये देखना है, दोनों सम को पहले ऐड करना है, फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट भी करना है। अब ये दोनों करने से आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले ऐड करने से आपको x माइनस वाई का कुछ वैल्यू मिलेगा, सब्ट्रैक्शन करने से x प्लस वाई का वैल्यू कुछ मिलेगा आपको। फिर इन दोनों वैल्यू को वापस को साइमल्टेनियस इक्वेशन के हिसाब से प्लस या माइनस को देख के सॉल्व करना है। अब यहाँ पे साइमल्टेनियस आपको सॉल्व करने का मतलब y को डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट साइन है। तो ऑपोजिट साइन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे अपने को करना क्या है, एडिशन, तो y गेट्स कैंसिल्ड, फिर आपको x का वैल्यू मिलेगा, फिर आपको x निकालना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। इतना जो मैंने बोला शायद बाउंस हो जाएगा, तो मैं करके दिखाता हूँ। तो करके दिखाने में चालू करो। सबसे पहली बात, अगेन द फर्स्ट स्टेप, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, ये मेरा पहला इक्वेशन है। 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है। मैंने क्या पहले बोला था, एडिंग 2/1, तो 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। एडिंग बोला, 57 प्लस 49 कितना आएगा दोस्तों, बेसिकली बहुत सारा टाइम वर्क करेगा ना आपको, 106। अभी नेक्स्ट यहाँ पे अभी सेकेंड इक्वेशन हम लोग के लिए एडिंग का जो है हमारा फंडामेंटल 49 और 57 है। यहाँ पे भी आपको करना है वापस एडिंग, माइनस इंटू प्लस माइनस ही देगा, तो 57 49 दोनों का नेगेटिव है, नेगेटिव है, माइनस इंटू माइनस प्लस, सेम 106 y इज इक्वल टू 252 प्लस 172 कितना है दोस्तों, टाइम लग रहा है 434 मिला। ये हो गया, आपको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको मैंने जो किया फिलहाल के लिए। माइनस इंटू माइनस जो है वो आंसर प्लस होता है, तो 49 प्लस 57 106 मैंने पहले बता दिया। बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस साइन। यहाँ पर 252 प्लस 172 मैंने बोला था, तो 2 प्लस 2 4 हो गया, 5 प्लस 7 कितना देता है मुझे, 2 देता है कि 12 देता है, 12 देता है। 1 कैरी हो गया, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4। अभी एक चीज़ गलती हो गई, 3 के जगह पे 2 आना चाहिए, वही मैंने बोला, आप सो तो नहीं रहे हो ना। 424, तो बेसिकली 106 बाहर निकालते कॉमन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 424। अब ये चीज़ आपको बेहतर समझ में आ सकता है शायद, x माइनस वाई इज इक्वल टू 424 डिवाइडेड बाय 106। तो दोस्तों इसका आंसर क्या निकलता है, 4, क्योंकि 106 मल्टीप्लाई 4 424 मुझे देता है, तो x माइनस वाई का वैल्यू मुझे मिल चुका है 4। तो पहला जो तरीका था मेरा एडिंग करने से x माइनस वाई का वैल्यू मिल चुका है। अब मेरा सेकंड स्टेप क्या रहेगा, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेम 2/1, तब क्या आएगा, x प्लस वाई, वो याद रखो, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, माइनस 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 57 और 49 के तो कितना दोस्तों, 8। यहाँ पे भी सेम ही आएगा आंसर, बस अभी यहाँ पे साइन चेंज आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। 252 में से 172 गए तो कितना मिलेगा दोस्तों, आइडिया, गेसेस, नो गेसेस, पक्का, फिक्स, श्योर, कोई आंसर नहीं है, ठीक, कोई नहीं, वापस हम लोग जनरली सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 2 0, ठीक है, 5 7 छोटा है तो कैरी लेना पड़ेगा, 15 माइनस 7 कितना हो गया, 8। अभी यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे 1 माइनस 1 0, तो 80 मुझे मिल गया। तो ये मेरा इक्वेशन बन गया। अभी यहाँ पे 8 कॉमन निकालो,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दो इक्वेशन मुझे मिल गया जिसमें मैंने पहले डिस्कस किया था, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई दोनों मिल गया। अब भी आपको करना क्या है, साइमल्टेनियस शुरुआत करना है। शुरुआत करने का टाइम करना क्या है, अभी ऑपोजिट साइन है, y को इक्वेट कर रहे हो आप, तो y को इक्वेट करने का टाइम अभी मैं रब कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। दोनों इक्वेशन में से मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, एडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ऑपोजिट साइन है इसका y का, y यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। एडिंग इक्वेशन 3 and 4, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 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 2x इज इक्वल टू 14। x का वैल्यू मिल गया दोस्तों मुझे 7। अब ये x का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो कोई भी एक इक्वेशन में जो आपको मन करे। समझो मैंने पहले इक्वेशन में डाल दिया, मतलब थर्ड इक्वेशन में डाल दिया मैंने, तो x के जगह पे 7 प्लस y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 माइनस 7, y इज इक्वल टू 3। तो दोनों वैल्यू मिल गए, लेकिन अभी आपको ये स्टेप के पहले वो लिखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर, वो आपको लिखना है। अभी आपको x और y का वैल्यू मिल गया, आपका काम खत्म हो गया। लास्ट में सिर्फ आपको एक कंक्लूजन लिखना है कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस इज 7,3। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज हमने प्रॉपर्ली देख लिया है, आपको समझा रहेगा ऐसा मुझे लगता है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप में या फिर ईमेल पे आपके मेल डाल सकते हैं, कोई चीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द घंटी बेल बटन। थैंक यू।